टॉपिक लड़की को ही गलती ठहराएंगे ना। हम मेरा एक भैया प्रमोद भैया है, ठीक है, से डांस करना खराब चीज है। चंद लोग बदनाम करना चाहते हैं प्रमोद भैया को लगता है कि प्रमोद भैया ऐसा है, वो हाथ उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, चला गया। उसमें बहुत बहसबाजी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो आज हम मौजूद है पटना में, और पटना में मौजूद होने के बाद हम लोग आज स्टूडियो पे आए हैं। तो हमारे साथ आर्य अशोक भाई हमारे साथ मौजूद है। उनका आज गाना लॉन्च हुआ है, बहुत ही बेहतरीन गाना लॉन्च हुआ है, जो गाने का टाइटल खुद ये बताएंगे। भैया कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम। जितने भी हमें देख रहे हैं, हम सिंगर अशोक है, आप सबके भाई और हमारे प्यारे भैया। आपका चैनल का नाम क्या है? सुमन साहब। सुमन साहब। सुमन साहब चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। पूछिए भैया, आपका एक अभी गाना छूटा हुआ है, गाना बहुत तेजी से भाग रहा है, उसकी वजह से उसका रीजन क्या है इतनी तेजी जाने का? क्या कुछ नया टॉपिक पकड़ लिया गया? नहीं, अभी चीजें रील्स पर वायरल चल रही हैं, एक पति के साथ राबू की देवर के साथ। अच्छा, हाँ, अरे भाई लोग रील्स में बहुत ट्रेंड कर रहा है भाई। वो बात बताओ कि तू पति के साथ राबू की देवर के साथ राबू? हम देवर के साथ। तुम कुछ अपने अंदाज में बताओ भैया, अपने अंदाज। लड़की बोली है कि देवर के साथ, लड़की बोली है कि देवर के साथ। उसी पर हम लोग हनी सॉन्ग बनाए हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। दो लाइन हो जाए, सुन लीजिए, मैं सुनाई दे रहा हूं। म्यूजिक में जी कॉपी क्लेम का डर है भैया, थोड़ा दो लाइन मुंह से हो जाए, आपके मुखड़े से 2 लाइन हो जाए, मतलब 4 चांद लग जाएगा। ये सॉन्ग रिकॉर्ड आज ही रिलीज हुआ, ठीक है। सेनुर लागल तोहरे हाथे रहब देवरे के साथे, सेनुर लागल तोहरे हाथे रहब देवरे के साथे। जो भी बना बहुत फनी सॉन्ग बना। तो हम भैया सीधा टॉपिक में एक बात करने वाले हैं। हमारे प्रमोद प्रेमी यादव, उनको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी। मेरे अभी स्टेज शो के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको मालूम कौन सी गलती की है? गलतियां हुआ है, लेकिन अगर सोचा जाए तो उस चीज को गाने के हिसाब से दर्शाया गया। और फॉलो में वो हाथ उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, चला गया। तो क्यों गया गाना? अरे भैया, अरे गाना गा रहे हो, ऑडियंस है तुम्हारे सामने, लाखों पब्लिक बैठी हुई है। अगर आप ऐसा हाथ प्राइवेट टच करोगे वहां पे, तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? गंदा मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताइए। ये बताइए, आपको लगता है कि प्रमोद भैया ऐसा है? हमें नहीं लगता, लेकिन वहां पे हुआ, लोगों को क्लिप वायरल हो रहा है। गलती से हो गया, क्लिप वायरल हो रहा है। जो चंद लोग बदनाम करना चाहते हैं प्रमोद भैया को, ठीक है। अगर क्या है कि उस चीज पर ठीक है हाथ पड़ गया, तो अगर यहाँ पर तो हम मेन टॉपिक लड़की को ही गलती ठहराएंगे ना। हमने गलती ठहराए। क्यों गलती भाई? वो तो डांसर है, वो डांसर के लिए कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी कर सकती। फिर वो डांसर है, डांसर मतलब आप समझ रहे हैं ना, डांसर को लोग किस नजर से देखते हैं, उसको किस नजर से बुलाया जाता है वहां पे, वही समझते। लेकिन हमारे प्रमोद भैया को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े हिट सॉन्ग दिया है, जो बिलियंस व्यूज छापा है, लेकिन आज अगर ऐसा हरकत करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई डायरेक्ट वहां से यहाँ आ गए। आपके कहने के हिसाब से डांस करना खराब चीज है? हम अच्छा कला है, अच्छा कला है। हमने हर एक घर में बेटी बहन डांस करती है जी, और स्कूल में डांस होता है जी। तो आप ये कैसे बोल दी को डांस करने वाली है? वो डांस करने वाली है जी। ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि डांस करने वाली है, ठीक है ना। लेकिन उस चीज को गलत तरीका, गलत व्यू में ये लड़कियां आजकल गलत दिशा में ले जाके लपेट दे रहे हैं। महाराज, वो अगर वहां पे अगर 1 मिनट सुन लीजिए, अगर ठीक। तो क्यों गया गाना? अरे भैया, अरे गाना गा रहे हो, ऑडियंस है तुम्हारे सामने, लाखों पब्लिक बैठी हुई है। अगर आप ऐसा हाथ प्राइवेट टच करोगे वहां पे, तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? गंदा मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताइए। ये बताइए, आपको लगता है कि प्रमोद भैया ऐसा है? हमें नहीं लगता, लेकिन वहां पे हुआ, लोगों को क्लिप वायरल हो रहा है। गलती से हो गया, क्लिप वायरल हो रहा है। जो चंद लोग बदनाम करना चाहते हैं प्रमोद भैया को, ठीक है। अगर क्या है कि उस चीज पर ठीक है हाथ पड़ गया, तो अगर यहाँ पर तो हम मेन टॉपिक लड़की को ही गलती ठहराएंगे ना। हमने गलती ठहराए। क्यों गलती भाई? वो तो डांसर है, वो डांसर के लिए कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी कर सकती। फिर वो डांसर है, डांसर मतलब आप समझ रहे हैं ना, डांसर को लोग किस नजर से देखते हैं, उसको किस नजर से बुलाया जाता है वहां पे, वही समझते। लेकिन हमारे प्रमोद भैया को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े हिट सॉन्ग दिया है, जो बिलियंस व्यूज छापा है, लेकिन आज अगर ऐसा हरकत करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई डायरेक्ट वहां से यहाँ आ गए। आपके कहने के हिसाब से डांस करना खराब चीज है? हम अच्छा कला है। हमने हर एक घर में बेटी बहन डांस करती है जी, और स्कूल में डांस होता है जी।
तो आप ये कैसे बोल दी कि वो डांस करने वाली है? वो डांस करने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि डांस करने वाली है, ठीक है ना? लेकिन उस चीज को गलत तरीका, गलत व्यू में ये लड़कियां आजकल गलत दिशा में ले जाके लपेट दे रही अरे हैं। महाराज वो अगर वहां पे अगर अगर एक मिनट सुन लीजिए, अगर ठीक सॉरी बोलेंगे तो पब्लिक के नजर में, जनता के नजर में और इज्जत बढ़ जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ लड़कियां का गलती ये कहेंगे कि ठीक पैसा लेके काम करती हैं, वो लोग समाज में नहीं बोल सकती, अगर बोलेंगे तो उनको कल के काम नहीं देगा, तो काम क्या आप दोगे? काम को कैसे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर वहीं पे अगर लड़की नहीं हम हमारी आप टैलेंट को छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है? फिर वही बात, एक से एक जरूरी ये नहीं है कि वो प्रणाम की तो प्रमोद प्रेमी काम देंगे, ऐसा नहीं है। या अगर वहां से पहले डील नहीं हुआ था कि हाँ हम स्टेज पर जाएंगे तो मुझे तुम इस चीज को प्रणाम करना, ऐसा डील तो नहीं हुआ है ना? वही तो बात ही, अगर उस चीज का डील होता तो मना ही कर देती, वो जाती नहीं है वहां पे। देखिए फॉलो में प्रमोद भैया से अगर हाथ पड़ गया है, ठीक है, तो फॉलो में ये चीजें गलतियां हुआ है। अरे गलतियों तो माफी मांगे ना, क्यों नहीं आ रहे? आज की बात ही क्या, आज 4 दिन पुरानी बात हो गई, उनको अब तक माफी मांग लेना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे पब्लिक के बीच में माफी मांग ले, या लाइव में आए, या किसी थ्रू माफी मांगे, स्टेज शो के दौरान माफी मांगे, क्यों नहीं मांग रहे हैं? प्रमोद भैया का ओपिनियन मैटर है, क्यों नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना? वो लग रहा होंगे उनके मानसिकता में लग रहा होगा कि यार हम तो गलती किए ही नहीं है। क्यों गलती नहीं की आप बता? पहले मेरा बात सुन ली। उनके मानसिकता में लग रहा होगा, सोच में कि वो अच्छे तरीके से उस चीज को सोचेंगे, मैं तो यार अच्छे से किया, माफी क्यों मांगे? पहले मेरा बात सुन लीजिए, ठीक है? अगर पब्लिक के लिए आप बोल रहे हैं तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। माफी प्रमोद भैया मांगेंगे, उनके पब्लिक की नजर में उतना ही इज्जत और बढ़ जाएगा। महाराज ऐसा कौन सा गाना है? दिग्गज है, गायकी के तो दिग्गज है, ठीक है? प्रमोद भैया कहने की बात नहीं है, गायकी के दिग्गज है। जैसे हमारे पवन भैया है, पवन भैया को तो दुनिया वो तो उनकी खेसारी भैया को दुनिया जानता है, ठीक है ना? तो वैसे ही मेरा एक भैया प्रमोद भैया है, ठीक है? हम मानते हैं सुपरस्टार है, हम उनको देख के आगे बढ़े हो, उनके गाना सुनते हैं, हमें गाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक उनके गाना मंदिरों में बजते हैं, अगर नवरात्रि आता है तो अगर उनका गाना नहीं बजे तो नवरात्रि का दिन सफल नहीं होता। उनका एक गाना बजना ही बजना है, किसी भी हालत में बजना है। तो क्या वो सब गाना छोड़ के ये सब गाना गाएंगे? ये मूड़ी उड़ी वाला, 2 मूड़ी, ये क्या है? ये मूड़ी क्या है? मैं समझा नहीं, मूड़ी का मतलब बताइए। देखिए ये होली सॉन्ग है, ठीक है? आप लोग बहुत पहले से अश्लीलता परोसते आ रहे हैं। अश्लीलता हो ही रहा मार्केट में। पहले वाला बात सुनिए, भोजपुरी में अश्लीलता है कि खेसारी लाल भैया को लपेट दिया जाता है। अब बता दीजिएगा ना कि खेसारी लाल भैया को। महाराज खेसारी लाल भैया की बात अगर आप कर रहे हो तो अभी खेसारी लाल भैया 100 में से 1 मैटर गाते हैं, लेकिन अच्छा गाना गाते हैं कि लोगों तक वो मैसेज नहीं जाए। लेकिन जब वही चीज है, प्रमोद भैया भी अच्छा सॉन्ग गाए हुए हैं, लेकिन क्यों ये ढोड़ ये अगर मूडी का बात कर रहे हैं ना, तो ये ठीक है, ये होली सॉन्ग है। होली में देखते हैं ना, होली में देखिए जैसे शादी ब्याह होता है तो गांव घर में एक गीत गाया जाता है, गाली गलौज गीत होता है, तो क्या वो अश्लीलता परोस रही है? नहीं। शादी ब्याह में गाली गलौज गीत तो वैसे एक होली एक मनोरंजन है, ठीक है? इसी तरीके में होली में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कि दुअर्थी लेकर चलता है, लोग एंजॉय करता है उस चीज को। एक गाय वायरल हुआ मैटर, ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है कि चलो भैया बहुत अच्छा बज रहा है वो मैटर। चलिए मैं टॉपिक को हटा दे रहा हूँ, इसमें बहुत बहसबाजी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, मैं झगड़े से दूर रहता हूँ। मैं अभी ये आप उनको बोल दीजिए, सीधा 2 शब्द में बोल दीजिए, सॉरी मांगे, बस इतना बोल दीजिए। आप बोलिए, फटाफट बोलिए कि प्रमोद प्रेम भैया का सॉरी, इस चीज को आके मांगे, बोल दीजिए आप, बस अपने शब्द से बोलिए, क्योंकि आप उनके छोटे भाई हो, इसके लिए मैं आपसे बात बुलवा रहा हूँ, ताकि वो वीडियो अगर देखे तो उनको पता चले कि भाई अगर हमारे छोटे भाई साहब बोलते हैं तो गलत मैं किया हूँ, आगे से सॉरी मांग सकते हैं। प्रमोद भैया से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जनता से, पब्लिक से सॉरी बोलने में वो छोटा नहीं हो जाएंगे, उनका और कद बढ़ जाएगा। तो देखिए खेसारी लाल के छोटे भाई हैं, जो भी बात की है बिल्कुल मुद्दे पे बात की है, जो भी बात की बिल्कुल खरी बात की है। और इस मुद्दे में आपका क्या राय है, क्या बात सही है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कैसा लगा आज का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप लोग जरूर बताइए। जब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।